मुंबई का विल्सन कॉलेज अपनी एक अलग ही प्रतिष्ठा रखता है मुंबई में, और मुंबई के स्टूडेंट्स उस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए लालायित रहते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का उसमें एडमिशन मिल जाता है वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता है। फ्रेंड्स, एग्जाम का समय था, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन उस कॉलेज में कुछ कंप्यूटर्स खराब पड़े हुए थे। तो उस कॉलेज का मैनेजमेंट एक कंप्यूटर टेक्नीशियन को अप्रोच करता है कि आओ और हमारे कंप्यूटर्स को ठीक कर दो क्योंकि एग्जाम होने वाले हैं। तो एक टेक्नीशियन था जिसका नाम था माथुर आता है, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से उसे लेट हो जाता है कॉलेज पर आने में, और शाम को 4 बजे वो कॉलेज पर पहुंचता है। वो फटाफट कंप्यूटर को ठीक करने में जुट जाता है और उससे ठीक करते करते शाम हो जाती है, और उस कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स और टीचर स्टाफ अपने घर जा चुका था। टेक्नीशियन अपने काम में लग जाता है और उसे शाम हो जाती है, लेकिन वो ये चाहता था कि वो जो भी कंप्यूटर्स हैं चाहे देर हो जाए लेकिन सारे ठीक हो जाएं, क्योंकि उसे अगले दिन किसी और अपॉइंटमेंट पर काम करने जाना था। और फ्रेंड्स, उस कॉलेज में केवल कॉलेज का सिक्योरिटी और वो टेक्नीशियन 2 ही मौजूद थे, और वो ठीक करते करते उसको रात के 9 बज चुके थे। वो रात के 9 बजे कंप्यूटर क्लास के कंप्यूटर्स को ठीक कर लेता है, लेकिन एक कंप्यूटर बाकी रह गया था जो प्रिंसिपल के ऑफिस का था, वो भी खराब पड़ा था, उसकी भी कंप्लेन थी। लेकिन वो अपने बैग में अपना इंस्ट्रूमेंट पैक करता है और सोचता है कि चलो यार चलूं, कल किसी टाइम में समय निकाल के आऊंगा, एक ही कंप्यूटर बचा है ऑफिस का, उसे ठीक कर दूंगा। वो जब अपना सामान पैक कर रहा था तो उसी समय उसे आहट होती है कि दरवाजे पे किसी की प्रेजेंस है। वो गया, फटाफट दरवाजे को खोला, इधर उधर देखा, गैलरी में देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं दिखाई पड़ा। वह वापस आया और अपना सारा सामान पैक किया अपने बैग में और लेकर जाने लगा। लेकिन उसे याद आ जाता है कि चलो यार, कम से कम एक बार देख तो लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है उस ऑफिस के कंप्यूटर में। छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो वो आज ही ठीक कर देगा, नहीं तो फिर कल आएगा। और ये सोचकर वो सिक्योरिटी के पास जाता है और उससे ऑफिस की चाबी मांगता है। सिक्योरिटी वाला चाबी उसको दे देता है कि ये लो और जाओ उस कंप्यूटर को देख लो, और वह चाबी लेकर सीधा पहुंचता है ऑफिस की तरफ। लेकिन वो ऑफिस की तरफ जाने वाली गैलरी में जा रहा था तो ऑफिस एक तरफ साइड में था, और वहां कोने में उसे ऐसा लगा कि वहां पर कोई खड़ा हो। वह ठिठकता है और अपने मोबाइल को ऑन करता है तो देखता है तो नहीं, गैलरी पूरी साफ थी। वह सोचा कि उसका वहम होगा। वह ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है, दरवाजे पर जाता है, लॉक खोलता है, अंदर वह ऑफिस में एंट्री कर लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है। फ्रेंड्स, जब वह अंदर पहुंचा तो कंप्यूटर अपने आप ऑन ऑफ हो रहा था। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसने बोर्ड से स्विच को ऑफ कर दिया, लेकिन तब भी कंप्यूटर ऑन ऑफ हो रहा था। तो उसने बोर्ड से प्लग को ही निकाल दिया और झुककर उस कंप्यूटर में काम करने लगा। लेकिन उसे यह आश्चर्य हुआ कि वो कंप्यूटर अब भी ऑन ऑफ हो रहा था, ये नॉर्मल नहीं था। उसे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन फिर भी वो झुककर उस कंप्यूटर में काम करने लगता है। वो कंप्यूटर में काम कर ही रहा था कि उसे ऐसा आभास होता है कि खिड़की पर किसी की प्रेजेंस हो, कोई खिड़की पर खड़ा होकर उसे देख रहा हो। फ्रेंड्स, वो उसकी नजर खिड़की की तरफ जाती है। 2 कदम आगे बढ़कर वह खिड़की पर जाके इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो वापस आके उस कंप्यूटर में काम करने लगता है। लेकिन तभी उस ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक होती है, नॉक होती है। तो वो सोचा कि सिक्योरिटी वाला आया होगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वो गैलरी में झांक कर देखता है, लेकिन गैलरी भी बिल्कुल क्लियर थी, वहां पर कोई नहीं था। वो दरवाजे को बंद करता, वापस आके कंप्यूटर में काम करने लगता है, लेकिन तभी उसे आभास होता है कि उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो। वह जो ही पीछे की तरफ मुड़ा, एक लंबा चौड़ा आदमी उसके सामने खड़ा था।
उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, नजरें अंगारे बरसा रही थी। ऐसा देखने से लगा कि वो आदमी बहुत ही गुस्से में हो। लेकिन हैरानगी तो ये थी कि दरवाजा वो बंद किया था, ये आदमी अंदर आया कैसे? दरवाजा अब भी बंद था। वो अंदर तक डर गया, सिहर गया, उसके शरीर में कंपकपी सी हो गई, माथे पर पसीना आ गया, उसकी जबान उसके हलक में ही फंसकर रह गई। वो बोलना चाहता था लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन तभी एक कड़कदार आवाज गूंजती है कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? लेकिन यह निरुत्तर खड़ा उस आदमी को देखे जा रहा था जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। लेकिन तभी एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर पड़ती है और वह जमीन पर वहीं लुढ़क जाता है और बेहोश हो जाता है। फ्रेंड्स, जब उसे होश आया तो रात के 11 बज रहे थे और उसे अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ कि अरे रात के 11 बजे और मैं अभी ऑफिस में ही हूं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके साथ एक हादसा हुआ था यहाँ। फ्रेंड्स, वो दरवाजा को खोलता और अपना बैग उठाता और भाग खड़ा होता है। लेकिन जब वो भाग रहा था तो उसे ऐसा लगा कि उस कॉलेज की गैलरी में कोई चला जा रहा हो। वो भागते भागते कॉलेज के गेट पर पहुंचा और वहां हाफते हुए सिक्योरिटी से पूछा कि वो कौन सा आदमी है जिसने मुझे थप्पड़ मारा? वो लंबा चौड़ा आदमी कौन है? सिक्योरिटी वाले के चेहरे पर कोई और भाव नहीं आया। वह नॉर्मल ढंग से ही कहा, सर मेरी भी मजबूरी है, मैं गरीब आदमी हूं, इस कॉलेज में नौकरी करता हूं। वह जिसने आपको थप्पड़ मारा या जो आपसे बातें किया वो कोई और नहीं, भूतपूर्व प्रिंसिपल की एक भटकती हुई आत्मा है। वह जो भूतपूर्व प्रिंसिपल थे उनकी अप्रत्याशित रूप से इसी कॉलेज में मृत्यु हो गई और उनकी भटकती आत्मा आज भी कॉलेज के परिसर में उस प्रिंसिपल ऑफिस में और गैलरी में घूमती रहती है। मुझे तो कभी कभी चीखे चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे लगता है कि कोई दहाड़े मार मार के रो रहा हो। मेरी मजबूरी है, मैं गरीब आदमी हूँ, नौकरी के लिए इस कॉलेज में हूँ। फ्रेंड्स, यह सुनकर वो बिल्कुल कांप गया और आओ न देखा ताओ वो भाग खड़ा हुआ उस कॉलेज से और वापस कभी भी नहीं आया उस कॉलेज में कंप्यूटर ठीक करने के लिए। फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी थी विल्सन कॉलेज मुंबई की। पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।